स्टूडेंट, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में 26 जनवरी 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है 2024 में भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो 2024 यानी कि आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 2024 की थीम क्या रही है? तो 2024 की थीम रही है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो मुख्य अतिथि रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। अगला प्रश्न है 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी 31। 2023 के लिए 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति ने 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाने की अनुमति दी है। इसमें 3 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 7 उत्तम जीवन रक्षा पदक तथा 21 जीवन रक्षा पदक प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की गई है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना का अनावरण किया है। इस सफारी को 200 हेक्टेयर भूमि में बनाया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को आकर्षित करना है। मेलानिस्टिक बाघ जैसे ब्लैक टाइगर केवल ओडिशा राज्य में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना किस राज्य में बहुत कम आवृत्ति संचार स्टेशन की स्थापना करेगी? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी तेलंगाना। भारतीय नौसेना तेलंगाना राज्य में बहुत कम आवृत्ति संचार स्टेशन की स्थापना करेगी। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में 2027 तक भारत के दूसरे बहुत कम आवृत्ति या VLF संचार स्टेशन की स्थापना की जाएगी। यह जहाज़ों और पनडुब्बियों के साथ नौसैनिक संचार के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में INS कट्टाबोमन रडार स्टेशन स्थित है। इसे 1990 में चालू किया गया था। अगला प्रश्न है ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी विराट कोहली को। हाल ही में ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को चुना गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इससे पहले वे 2012, 2017 और 2018 में भी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे। अगला पॉइंट है विराट ने साल 2023 में 27 वनडे मैचों में 1377 रन बनाए। इसमें 6 शतक और 8 अर्धशतक शामिल रहे। इसके अलावा उन्होंने 1 विकेट भी लिया और 12 मैच लपके थे। अगला पॉइंट है महिला वर्ग में इंग्लैंड की नेट राइवर को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। इन्हें 2022 में भी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दलित जस्टिस कौन बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी प्रसन्ना वी वराले। प्रसन्ना वी वराले सुप्रीम कोर्ट के
तीसरे दलित जस्टिस बने हैं। डिटेल में पढ़ लेते हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने प्रसन्ना V. वराले को सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ दिलाई है। उन्होंने दिसंबर 2023 में रिटायर हुए जस्टिस संजय किशन कौर की जगह ली है। इससे पहले प्रसन्ना V. वराले कर्नाटक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में CJI चंद्रचूड़ समेत जजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। अगला प्रश्न है, अपातानी किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अपातानी अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के 12 उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या फिर GI टैग प्रदान किया गया है। अब तक अरुणाचल प्रदेश के कुल 18 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। अगला प्रश्न है, $3 ट्रिलियन की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन बनी है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट $3 ट्रिलियन की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने $3 ट्रिलियन यानी करीब 249.40 लाख करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यू को पार कर लिया है। ट्रेड के दौरान शेयर में 1.7% का उछाल आया है और ये $405.63 पर पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की गठन के लिए समझौता हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, डोमिनिकन गणराज्य। भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की गठन के लिए समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेशों में 100 ई-बसों की शुरुआत की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 100 ई-बसों की शुरुआत की गई है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल मोड को जम्मू में 100 ई-बसों को हरी झंडी दिखाई है। यह बसें 11 रूटों पर चलेंगी। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 100 ई-बसों को जम्मू कश्मीर में चलाने के लिए लगभग 950 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बसों में भुगतान डिजिटल पेमेंट, टॉप एंड ट्रांजिट कार्ड के माध्यम से होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, स्टीडफास्ट डिफेंडर 24। हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने स्टीडफास्ट डिफेंडर 24 सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, कैमरून। हाल ही में कैमरून ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, 25 जनवरी को। हाल ही में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC पुरुष T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, सूर्य कुमार यादव। हाल ही में सूर्य कुमार यादव को ICC पुरुष T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन रहे? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, भारत में। हाल ही में भारत में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा
हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए DRDO। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध DRDO से है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी तेलंगाना। भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी ली फ्रीक्वेंसी VLF संचार स्टेशन तेलंगाना में स्थापित होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी कुवैत। हाल ही में कुवैत में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 आयोजित हुई है। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।